इस फिल्म की कहानी जोहान नाम के एक आदमी के ऊपर आधारित है, जो कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि उसके साथ शहर की सारी औरतें अपना गेम बजवाने के लिए तैयार रहती हैं। अब क्या जोहान उन सभी को ठंडा कर पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है यू डोंट मेस विद जोहान और ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जोहान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे खूबसूरत लड़कियों का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है, ताकि वो लड़के उससे इम्प्रेस हो जाए और वो रात को उन्हें अच्छे से रगड़ सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आर्मी सोल्जर्स आते हैं और वो जोहान को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। दरअसल जोहान खुद भी एक आर्मी सोल्जर ही है, जो कि एक खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आया है। लेकिन वो आर्मी सोल्जर्स जोहान से साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर जोहान भी मान जाता है और ठुमके लगाते हुए उनके साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहान को आर्मी कैंप लाया जाता है और वहाँ पर उसे एक खतरनाक आतंकवादी पप्पू फैंटम के बारे में बताया जाता है। जोहान उनसे पूछता है कि ये चूतिया भागा कैसे। 3 महीने पहले ही तो मैं इसे पिछवाड़े से पकड़कर यहाँ पर लाया था। इस पर उसका सीनियर ऑफिसर गोटिया उसे बताता है कि हमें पप्पू फैंटम को रिहा करना पड़ा, जिसके बदले उसने हमारे 2 ऑफिसर्स को छोड़ दिया। अब जोहान को पप्पू फैंटम की सारी डिटेल्स और लोकेशन दी जाती है ताकि वो उसे दोबारा पकड़ सके। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि जोहान अपनी गन्स को साफ कर रहा होता है, जिसके बाद वो एक किताब निकालता है जिसमें बहुत सारे हेयर स्टाइल्स की फोटो थी। फिर वो एक कैंची निकालता है और उसे ऐसे चलाने लगता है कि उसका कैंची चलाने का बहुत मन हो। अब ये देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोहान नाई बनना चाहता है, वो भी लड़कियों के बाल काटने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी वो उन्हें बताता है कि वो आर्मी छोड़ना चाहता है और एक हजाम बनना चाहता है। वो बोलता है कि मेरा बचपन से ही एक सपना है कि मैं लड़कियों के मुलायम मुलायम बाल काटूं। अभी सुनते ही उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। इसके बाद अगली सुबह जोहान पप्पू फैंटम को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर कूदते हुए पप्पू फैंटम के किले में घुस जाता है और उनके आदमियों को कुत्ते की तरह पेलने लगता है। जोहान इतना ताकतवर था कि पप्पू फैंटम का कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता। अब सभी आदमियों का गेम बजाने के बाद जोहान पप्पू फैंटम के पास पहुंचता है, जो कि एक चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ था। पप्पू से बोलता है कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, और ये बोलकर वो चूतिया वहाँ से भाग जाता है। तभी जोहान भी उसे पकड़ने के लिए भाईजान की तरह एक छलांग लगाता है। फिर बाहर आते ही पप्पू फैंटम उस पर आरपीजी से हमला करता है, पर जोहान एक बैक फ्लिप मारता है और उससे बच जाता है। इसके बाद पप्पू भागकर एक जेट स्की चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, पर जोहान भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे पकड़ ही लेता है। अब पप्पू गुस्से में जोहान पर हमला करता है, पर जोहान उसे बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, पर इस पर पप्पू कहता है कि दर्द तो मुझे नहीं होता। जोहान बोलता है कि अबे चूतिए मान जा, दर्द तो मुझे नहीं होता। अब गुस्से में पप्पू पानी में से एक पिराना मछली निकालता है और उसे अपनी गर्दन पर लगाकर बोलता है कि देख दर्द तो मुझे नहीं होता। तभी जोहान उस पिराना को उठाकर अपने कच्छे में डाल देता है, जिसको देखकर पप्पू की फटकर 64 हो जाती है और वो पूरी तरह बौखला जाता है। इसके बाद पप्पू फैंटम एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसको जोहान की तरफ फेंकता है, पर तभी जोहान एक टेबल टेनिस वाला बैट निकालता है और फिर वो दोनों उस ग्रेनेड से टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। पर कुछ ही देर में वो हैंड ग्रेनेड फट जाता है और पानी में से सबसे पहले बाहर आता है पप्पू फैंटम। वो देखता है कि जोहान वहाँ पर नहीं है और वहाँ सिर्फ उसका कच्छा ही तैर रहा है। अब ये देखकर पप्पू फैंटम को लगता है कि जोहान टपक चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोहान जिंदा है और वो पानी के अंदर से ही चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहान एक कार्गो प्लेन में है और कुत्तों के पिंजरे में बैठकर उनसे बातें कर रहा है। वो उन्हें बोलता है कि मैं चाहता तो फैंटम को पकड़ सकता था, लेकिन वो दोबारा भाग जाता। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता, लेकिन ये लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए मैंने अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया। इसके बाद वो अपनी बुक में एक हेयर स्टाइल देखता है और उसी के हिसाब से वो अपनी बाल और दाढ़ी काट लेता है। फिर कुछ देर बाद उसका प्लेन भी लैंड हो जाता है और जोहान न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो सबसे पहले शहर के सबसे बड़े सैलून के बाहर जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर तो उसको जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर सैलून में जाता है और वहाँ के रिसेप्शन से उसके बॉस के बारे में पूछता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। अभी सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उस पर हंसने लगती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि उसके बॉस अभी यहाँ पर नहीं है। अब ये सुनकर जोहान ठुमके लगाते हुए वापस वहाँ से बाहर चला जाता है। जोहान को भी पता था कि उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली। अब वो एक आवारा सांड की तरह यूं ही सड़कों पर घूम रहा था, पर तभी वो देखता है कि सड़क पर एक कार वाला एक साइकिल वाले से झगड़ रहा था, क्योंकि उस साइकिल वाले की वजह से उस कार वाले की टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। तभी जोहान उस कार वाले के पास जाता है और उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है, जिसके बाद वो उसे फोल्ड करके वहीं पर छोड़ देता है। अभी देखकर वो साइकिल वाला आदमी जिसका नाम माइकल होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है।
फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं और फिर डिनर के बाद जब माइकल अपनी मॉम को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जोहान उसकी मॉम के साथ दबा दबा कर पेलन कार्यक्रम कर रहा है। अभी देखकर माइकल के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो जोहान को बोलता है कि साले तू एक दिन तो वेट कर लेता। अब क्योंकि माइकल का मूड ऑफ था इसलिए जोहान उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाता है। क्लब में जोहान एक आदमी से मिलता है जिसका नाम पोपट होता है। वो जोहान को पहचान जाता है और उसे बातें करने लगता है, पर तभी जोहान उसे बोलता है कि मैं कोई जोहान नहीं हूँ और मेरा नाम ठोकुमल है। लेकिन वो आदमी उसे बोलता है कि नहीं तुम जोहान ही हो। अब जोहान भी समझ जाता है कि ये चूतिया तो पीछे ही पड़ गया है, इसलिए वो उसे खुद ही सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद पोपट उसे अपना कार्ड देता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का था, पर ये देखकर जोहान उसे बोलता है कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक हजाम बनना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन से वो कई जगहों पर इंटरव्यू देने जाता है, पर कहीं भी उसे हजाम की नौकरी नहीं मिलती। अब जोहान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो निराश होकर पोपट के पास जाता है और उससे काम मांगने लगता है। पर तभी पोपट उसे सड़क के कोने पर एक दुकान दिखाता है जो कि उसके दुश्मन केकड़ा गैंग के इलाके में थी। पोपट उसे बोलता है कि वहाँ पर तुम्हें आसानी से हजाम का काम मिल जाएगा। जोहान उसे पूछता है कि ये केकड़ा गैंग किसकी है, तो पोपट उसे बताता है कि ये गैंग पप्पू फैंटम की है और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बर्गर की दुकान चलाता है। अभी देखकर जोहान चौंक जाता है और बोलता है कि ये साला चूतिया पता नहीं किस तरह के काम कर रहा है। फिर इसके बाद जोहान उस बार्बर शॉप में काम मांगने जाता है। वहाँ वो उस शॉप की ओनर मुन्नी से मिलता है जो उससे पूछते है कि क्या इससे पहले तुमने कभी बाल काटे हैं। इस पर जोहान उसे बताता है कि हाँ मैंने खुद के और 2 कुत्तों के बाल काटे हैं। अब मुन्नी उसे काम पर रखने से मना कर देती है, पर जोहान उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है जिससे मुन्नी उस पर तरस खाकर उसे वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम दे देती है। फिर अगले दिन से जोहान वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम करता है और वो अपने काम में इतना अच्छा था कि वो एक भी बाल को नीचे नहीं गिरने देता। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन उस सैलून की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी एक लड़की ने काम छोड़ दिया है। अभी सुनते ही जोहान खुशी से नाचने लगता है और मुन्नी को बोलता है कि मैं उस लड़की का काम करने के लिए तैयार हूँ। अब पहले तो मुन्नी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर जोहान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उसे एक बुढ़िया के बाल काटने को बोलती है। अब इससे जोहान बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने छोटे पप्पू को उस बुढ़िया के सामने हिलाने लगता है। फिर वो एक बहुत ही नायाब तरीके से उस बुढ़िया के बालों को धोता है, जिसके असर से उस बुढ़िया की वीरान पड़ी गुफा के अंदर हलचल होने लगती है। फिर कटिंग करने के बाद जोहान उस बुढ़िया को एक कमरे में ले जाता है और उसकी वीरान पड़ी गुफा में फिर से आग लगा देता है। अब उस बुढ़िया की चीखें सुनने के बाद बाहर बैठी 2 और बुढ़िया अपनी बारी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो बुढ़िया लंगड़ा कर चल रही थी, जिसका मतलब था कि जोहान ने उसका अच्छे से गेम बजाया है। अब इसके बाद से ही उस सैलून के बाहर बूढ़ी औरतों की लाइनें लग जाती है क्योंकि वो सभी ही जोहान से अपना गेम बजवाना चाहती थी। वहीं जोहान भी ये मौका नहीं छोड़ता और वो दबा दबा कर उन सभी बुड्ढियों के साथ गचागच करता है। वो एक एक करके सभी औरतों को चरम सुख की प्राप्ति दे रहा था और इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो एक साथ 2-2 को भी रगड़ डालता है। अब अपने इसी टैलेंट से जोहान बहुत सारे पैसे कमा लेता है और वो उन सभी पैसों को मुन्नी को दे देता है और मुन्नी उन पैसों को वहाँ के लैंडलॉर्ड को दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जोहान मुन्नी के साथ एक पार्क में घूमने जाता है। वहाँ पर वो मुन्नी को बोलता है कि बातचीत करने से दोस्ती बढ़ती है और गचागच करने से पहले दोस्ती करना जरूरी है, पर इस पर मुन्नी उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर घुमाने लाई थी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जोहान एक बुढ़िया को सर्विस देने के लिए रूम में ले जाता है। तभी वहाँ बुढ़िया उसे बोलती है कि मेरे राजा जल्दी शुरू हो जाओ। अब जोहान अपनी पूरी जान लगा देता है, पर उसका छोटा पप्पू खड़ा ही नहीं होता। जोहान उस बुढ़िया को बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि इस बार मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, पर इस पर बुढ़िया उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अगली बार 2 बार कर लेना जिससे हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन दुकान पर किराए की वसूली के लिए 2 आदमी आते हैं और मुन्नी उन्हें पैसों की गड्डी देते हुए बोलती है कि तुम लोग हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते, अपना किराया लो और यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये दोनों आदमी जिस बिल्डर के लिए काम करते थे वो बिल्डर इस जगह को तोड़कर यहाँ पर मॉल बनाना चाहता था। इसके बाद जब जोहान मुन्नी से बात कर रहा था तो वो मुन्नी को बोलता है कि सब कुछ ठीक हो गया, मेरा सोया हुआ पप्पू फिर से जाग गया, शायद तुम ही वो हो जिससे मुझे और मेरे पप्पू को प्यार हो गया है। पर इस पर मुन्नी उसे बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और इसके लिए थैंक यू। अभी सुनकर जोहान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो मुन्नी को क्या बोले, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम उसी बिल्डर को देखते हैं जो मुन्नी की दुकान को खाली कराने के लिए कुछ भाड़े के टट्टुओं को हायर करता है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू फैंटम को भी अपने खबरी से पता चल जाता है कि जोहान जिंदा है और वो अभी अमेरिका में है।
इसके बाद हम जोहान को देखते हैं जो कि मुन्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो एक सोल्जर है। पर मुन्नी को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो कि लड़ाई झगड़ा करते थे, इसलिए वो जोहान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वहाँ जोहान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सभी काम छोड़ चुका है, पर मुन्नी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिससे मायूस होकर जोहान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोहान सीधा पप्पू फैंटम के पास जाता है। फिर वहाँ पर वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जोहान को माइकल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कुछ लोगों ने दुकान पर आग लगा दी है। अभी सुनते ही पप्पू फैंटम और जोहान दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर वो चूतिया पप्पू फैंटम बिना किसी मदद के आग को बुझाने के लिए अकेला ही अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर जोहान आता है और वो एक रेस्टोरेंट में से चटनी की एक टंकी लेकर आता है, जिसको वो आग पर छिड़क कर उसे बुझा देता है। इसके बाद पप्पू फैंटम बाहर आता है और वो जोहान से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी। इस पर जोहान उसे बोलता है कि मैं इस लड़ाई से अब थक चुका हूँ और अब मैंने लड़ना बंद कर दिया है। फिर पप्पू फैंटम उसे वहीं पर मारने लगता है, पर जोहान इसके बदले उसे कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मुन्नी आती है और बोलती है कि वो लड़ना नहीं चाहता। अब पप्पू फैंटम उसे देखकर बोलता है कि बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मुन्नी उसे बोलती है कि मैं जोहान से प्यार करती हूँ। अब सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मुन्नी पप्पू फैंटम की बहन है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग और भी दुकानों को जला रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उस बिल्डर के भेजे हुए भाड़े के टट्टू हैं। इसके बाद जोहान और पप्पू मिलकर उन लोगों को कुत्ते की तरह पीट डालते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर न्यूज वाले भी पहुँच जाते हैं और फिर सभी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर दंगे भड़काने का काम उस हरामी बिल्डर का ही है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वो बिल्डर भी आ जाता है, जिसे पुलिस उसी वक्त अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दुकानों की जगह एक बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया गया है। वहाँ पर पप्पू फैंटम ने एक जूते की दुकान खोली है जो कि उसके बचपन का सपना था। दूसरी तरफ मुन्नी और जोहान की दुकान अब पहले से बड़ी हो गई थी, जहाँ पर वो मजे से लोगों के बाल काटते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।